हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की, भागवत भगवान की, राधा रानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लेकिन दीदी मानी नहीं। उसने कहा नहीं, मुझे तो अभी संतान चाहिए। कश्यप ऋषि ने दीदी की इच्छा की पूर्ति किया। बाद में दीदी को ज्ञान हुआ। देखो, मनुष्य को 4 जगह पर ज्ञान होता है। कहाँ कहाँ? पहला ज्ञान जब बालक माँ के गर्भ में रहता है, गर्भ में ज्ञान होता है। गर्भ में जब बच्चा आ जाए तो माँ को चाहिए कि वह रामायण पढ़े। आजकल तो माताएं सीरियल देखती हैं, मोबाइल। तो उस समय देखो भाई, डिस्टर्ब मत करो। तो कहने का तात्पर्य कि अगर गर्भ में बालक आता है तो आप रामायण पढ़ें, कीर्तन करें, भजन करें, सत्संग करें। इससे क्या होगा? आपका बालक आपका आदर करेगा, सत्कार करेगा। उसका संस्कार गर्भ से ही सुधरता है। गर्भ में किसको ज्ञान हुआ? प्रहलाद को। प्रहलाद को गर्भ में ही ज्ञान हुआ। नारद जी ने भक्ति का उपदेश दिया प्रहलाद को। और गर्भ में किसको ज्ञान हुआ? अभिमन्यु को। अभिमन्यु जब माँ के गर्भ में थे तो वहीं चक्रव्यूह तोड़ने की कला का वर्णन युधिष्ठिर कर रहे थे और अभिमन्यु गर्भ में सुन रहे थे। इसलिए आप ये मत सोचो कि मेरा बच्चा गर्भ में जो है वो कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है। इसलिए सावधान। अगर आपको बच्चे को अच्छा बनाना है तो गर्भ में बालक आते ही, तो चाहे कन्या हो चाहे बालक हो, आप अच्छी संगत करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा आचरण करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। तब आपका बालक प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा होगा, नहीं तो धुंधकारी जैसा होगा। तो गर्भमान, पहला ज्ञान कहाँ होता है? गर्भमान। दूसरा ज्ञान कहाँ होता है? शव के निकट। जब मनुष्य शमशान घाट पर जाता है तब उसे ज्ञान होता है कि अरे, इस शरीर की 3 गति होती है। कौन कौन? जला देने पर राख हो जाती है, गाड़ देने पर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जो शरीर है, गाड़ देने पर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और लावारिस फेंक दो तो पशु पक्षी खाकर विष्ठा कर देते हैं। जिस शरीर को इतना अभिमान रहता है ना, ये मेरी है, पर ये मेरी नहीं है। ये तो सियार और कुत्ते ताक लगाए हैं कि कब मिले तो हम खा जाए। तो शरीर की 3 गति, ज्ञान की बातें हैं सब। सुनो कि 3 ही गति है शरीर की। जला देने पर राख हो जाती है, गाड़ देने पर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और इसे अगर फेंक दिया जाए लावारिस तो इसे पशु पक्षी खा करके विष्ठा कर देते हैं।
इसलिए इस शरीर का अभिमान न करें। हमारे आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। सुनो, 3.5 करोड़ रोमकूप हैं, छिद्र हैं, दिखाई नहीं पड़ते लेकिन आभास होता है। आभास कैसे होता है? अभी थोड़ी सी ठंडी हवा चले तो लगेगा ना कि ठंडी आ रही है, ठंडा हो रहा है। ज़्यादा परिश्रम कर दीजिए तो पसीना निकलता है, पसीना निकलता है। जरा सी ठंडी हवा लगे या आप कोई ठंडा चीज खा लीजिए तो आपको तुरंत ठंडी का आभास होता है। गर्म चीज खाओ तो गर्मी का आभास होता है। तो हमारी आपकी जो शरीर है ये चलनी के सदृश है। ये देखने में बड़ी सुंदर है, बड़ी खूबसूरत है ऊपर से, लेकिन नीचे में इसमें केवल मांस है, रुधिर है, हड्डी है, मल है, मूत्र है। अच्छा देखो, शरीर में कहीं से सुगंध आती है क्या? आती है? नहीं आती। आंख है, बहुत सुंदर है, कमल के समान है ना? लेकिन इसी आंख से सो करके उठो तो कीचड़ निकलता है, मल निकला रहता है ना? नाक है, बहुत सुंदर है, तोते के चोंच की तरह सुंदर है, और इसी नाक से जब सर्दी हो जाए तो सुंदरता निकलती है, मल निकलता है। मुख है, मुंह बहुत सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है, सूर्य के समान सुंदर है, कमल के समान सुंदर है, लेकिन इसी मुख से जब खांसी आती है तो बलगम निकलता है। सोचो कि कहां से सुगंध है शरीर में निकलती है। इसलिए शरीर से तो दुर्गंध ही दुर्गंध निकलती है। हम लोग थोड़ा सा स्प्रे मार करके थोड़ी देर के लिए सुगंध पैदा करते, इत्र छिड़काव करके थोड़ी देर के लिए सुगंध पैदा करते, अन्यथा शरीर तो वह दुर्गंध से युक्त है। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमत जंतो। हे पिताजी, ये शरीर हड्डी और मांस का पिंड है, इसे आप अपना मत मानो। और इस तरह से गर्भमाहि शव के निकट शमशान घाट में ज्ञान होता है। शमशान घाट में ज्ञान होता है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।